हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक पढ़ लिया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। चलिए एक बार फिर से सब रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या होता है, तो इस संसार में जितना भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये सब है, ये सब नाउन कहलाते हैं। व्यक्ति में जैसे हम, आप हैं, कोई किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सब नाउन आएंगे। स्थान में लंदन, पेरिस, अमेरिका, ये सब भी नाउन होते हैं। तो जितने व्यक्ति, वस्तु, स्थान होते हैं सब नाउन कहलाते हैं। इन नाउन्स को हम 5 भागों में बांट दिए हैं। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहले को प्रॉपर नाउन कहते हैं, दूसरे को कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में वे सब प्रॉपर नाउन होते हैं जो इस संसार में सिर्फ एक हैं। सिर्फ एक जो होंगे इस संसार में, जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हैं, अगर वो एक ही है, दूसरा और कहीं नहीं है पूरे संसार में, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभिषेक, ये किसी का नाम है तो वो पूरे संसार में एक ही अभिषेक होगा, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जैसे गंगा नदी, तो पूरे दुनिया में एक ही गंगा नदी है, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, वो भी पूरी दुनिया में एक ही माउंट एवरेस्ट है, इसलिए वो भी प्रॉपर नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी पूरे वर्ग को बताए। अब जैसे लड़का हो गया, लड़का कॉमन नाउन में आएगा, तो लड़का से हम किसी भी ऐसे कोई किसी खास लड़के को तो कह नहीं रहे। अब देखिए बॉय, तो ये सब लड़के, जितने दुनिया में जितने भी लड़के हो गए वो सब कॉमन नाउन कहे जाएंगे। बॉय कह दिए तो बॉय कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बॉय लड़के में सभी लड़कों की बात कर रहे हैं हम। कंट्री ऐसे कह दिए, कंट्री भी कॉमन नाउन हो गया, तो कंट्री में सभी देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी एक देश के बारे में नहीं बात कर रहे कि सिर्फ इंडिया। अगर इंडिया नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जब कंट्री कह देंगे तो किसी भी कंट्री का नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन ये समूह का बोध कराता है। जैसे समूह में जितने लोग रहेंगे, तो जैसे क्लास हो गया, अब क्लास में बहुत से बच्चे रहेंगे, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आर्मी मतलब बहुत से उसमें सेना के अधिकारी हो गए, तो जवान हो गए, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मटेरियल नाउन जिसे दुनिया में जो भी मापा तौला जा सकता है उस वो सब मटेरियल नाउन है। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर, वुड, ये सब मापा तौला आता है, तो इसे मटेरियल नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो व्यक्ति का गुण बताए, कार्य विधि, अवस्था बताए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंडनेस का हिंदी होता है दयालुता, तो यह किसी आदमी के गुण के ही तो बात कर रहा है, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के जितने 4 नाउन हमने बताया, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, इन सबको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। विजडम हो गया, विजडम मतलब बुद्धि, तो बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं। और चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना, तो बचपना किसी का देखा थोड़ी ना जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जिसे हम देख छू नहीं सकते उसे महसूस सिर्फ कर सकते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसका विशेष। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उन्हें देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं। उसे देख नहीं सकते, ना ही उसे छू सकते हैं। स्पर्श करना मतलब छू सकते हैं। जिस शब्द के अंत में नेस लगा हो, सिप लगा हो, हुड लगा रहता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब जैसे देखिए नेस, जिस शब्द के अंत में नेस लगा हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देख लिए एग्जाम्पल, काइंडनेस मतलब दयालुता। अब दयालुता किसी आदमी के अंदर दयालुपन है, तो उसे हम देख थोड़ी ना सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए काइंडनेस कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब फिर जिस शब्द के अंत में नेस लगा हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जिस शब्द के अंत में सिप और हुड लगा हो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो सिप लगा हो, जैसे फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। किसी की दोस्ती हम देख थोड़ी ना सकते हैं, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हुड, मैनहुड मतलब आदमी, पुरुषत्व, इसका हिंदी होता है। और वुमेनहुड मतलब नारित्व। और चाइल्डहुड मतलब बचपना, तो इसे हम देख नहीं सकते, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। नाउन का एक दूसरा वर्गीकरण भी, मतलब नाउन को एक तरीके से और बांटा गया है। चलिए अब उसको समझते हैं हम आगे। देखिए नाउन को एक तरीके से और बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकें, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो गिना ना जा सके। अब देखिए किसे गिन सकते हैं, काउंटेबल मतलब गिनना, किसे हम गिन सकते हैं। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक, और प्लूरल मतलब एक से अधिक, चाहे जितने हों। तो देखिए काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, तो हम बुक, किताब अगर रखा है तो हम उसे गिन सकते हैं कितने किताब रखा है, और लेकिन यहाँ लिखा है बुक,
तो बुक मतलब एक बुक हो गया, तो उसे हम एक जब रहेगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और जब एक से अधिक किताब रहेगा तो हम उसे प्लूरल कहेंगे। तो बुक भी गिन सकते हैं, बुक्स भी, तो बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें हो गए, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। जब एक से अधिक हो तो उसमें सब नाउन में यस लग जाता है, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ बॉय, बॉय मतलब लड़का, एक लड़के की बात हो रही, जब एक लड़के की बात हो तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और जब एक से अधिक लड़कों की बात हो तो वहाँ हम बॉयज़ कहेंगे, मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। गर्ल मतलब लड़की, एक लड़की की बात हो तो सिंगुलर कहेंगे, और गर्ल्स मतलब लड़कियाँ बहुत सारी, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। जब बहुत सारी, एक से अधिक की बात हो तो उसे हम प्लूरल कहेंगे, और जब एक की बात हो तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। अब देखिए नाउन को हमने दो भागों में बांटा, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जिसे हम गिन सकते हैं, तो यहाँ बुक, बॉय, गर्ल, हार्स को भी गिन सकते हैं। इसमें बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें हैं तो उसको बहुत सारी हैं तब भी हम गिन लेंगे। लड़के हैं बहुत सारे हैं, 1000, 2000, लाख है तब भी हम गिन लेंगे। लेकिन एक दूसरा नाउन होता है जो अनकाउंटेबल होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब मिल्क, दूध रखा है तो उसे हम गिन नहीं सकते कितना दूध है, हम उसे नाप सकते हैं सिर्फ कि हाँ 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, उसे हम नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। अब सोना रखा है, इतना बड़ा सोना रखा है तो उसे हम गिन सकते थोड़ी ना सकते हैं। अब उसे हम तौल सकते हैं, हाँ कि 10 ग्राम सोना है, 1 किलो सोना है। ऐसे चीनी हो गया, चीनी को हम गिन नहीं सकते, उसमें हम उसे सिर्फ तौल सकते हैं। लकड़ी हो गया, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी को भी हम गिन नहीं सकते, उसे हम सिर्फ तौल सकते हैं। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अब किसी गरीबी ये नाउन हो गया, ये भी नाउन है गरीबी। कोई आदमी गरीब है तो उससे गरीबी, गरीबी नाउन हो गया ये। तो ये गरीबी को हम गिन नहीं सकते, लेकिन हाँ इसे हम महसूस कर सकते हैं, हाँ कितना गरीब है वो। ऑयल, ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं कितना ऑयल है, हम उसे नाप सकते हैं। काइंडनेस मतलब दयालुता, ये भी हम गिन नहीं सकते, वो नाप सकते हैं। तो एक काउंटेबल नाउन हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल में जो गिन सके उसे हम काउंटेबल कहते हैं, और जो नहीं गिन सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। एक नाउन और भागों में बांटा गया है कि इनविजिबल नाउन और विजुअल नाउन। विजुअल मतलब जो दिखता है, और इनविजिबल मतलब जो नहीं दिखाई देता है। तो विजुअल नाउन मतलब जो दिख सकता है, तो उसे हमने बताया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन सबको हम देख सकते हैं। और इनविजिबल मतलब जो ना देखा जा सके। तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है जिसे हम देख नहीं सकते। अब काइंडनेस, किसी दयालुता, तो किसी का हम दयालुता थोड़ी ना देख सकते हैं। विजडम मतलब बुद्धि, किसी का हम बुद्धि थोड़ी ना देख सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, इसलिए हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनविजिबल नाउन कहेंगे। जो इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे। और जितने बाकी बचे 4 प्रकार के नाउन, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर, इन सब चारों को हम विजुअल नाउन कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट पहला, प्रत्येक कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। अब पहले हम जान ले कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो अपने संपूर्ण जाति का बोध कराए। जैसे देखिए यहाँ बॉय हो गया, लड़का। अब हम किसी खास लड़के की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ वो रमेश, किसी वो रमेश अगर नाम ले लिए तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर नाम नहीं लिए, हम सिर्फ बॉय कह दिए, तो बॉय में दुनिया में जितने भी लड़के हो गए वो सभी लड़कों की बात कर रहा है। और जब पूरे दुनिया में सभी लड़कों की बात कर रहा है तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यहाँ सिटी भी, सिटी भी हम कौन सी सिटी, किसी का नाम थोड़ी ना ले रहे हैं हम, इस दुनिया में बहुत सारे सिटी हो गए, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे जो बहुत सारा हो, एक ही प्रकार का बहुत सारा हो। अब कंट्री, एक ही प्रकार की कंट्री ही तो पूरे दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं, तो एक ही प्रकार के बहुत सारे देश हो गए, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। जो अब एक ही, जो बहुत सारा हो, बहुत एक जात का हो, तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ाया, का प्रत्येक कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है। अब देखिए जैसे बॉय लिखा है, बॉय मतलब एक लड़का हो गया। अब फिर हम बॉय, बॉय का हम प्लूरल बनाए, बॉयज में यस लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया। अब बॉयज मतलब हो गया बहुत सारे लड़के। अब सिटी हो गया, तो सिटी ये सिंगुलर है, अभी सिटी मतलब एक शहर, तो ये कॉमन नाउन है। अब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो सिटी में यस लगा देंगे, तो ई वाई, जब वाई हटेगा तो आई ई एस लग जाएगा, तो सिटीज़ हो गया, मतलब बहुत सारे शहर हो गए, तो ये प्लूरल बन गया। अब कंट्री हो गया, अब इसको हम बताएंगे कि प्लूरल कैसे बनेगा, ये आगे बताएंगे कि प्लूरल कैसे बनता है, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है। अब ये कंट्री मतलब एक देश हो गया, अब कंट्रीज मतलब बहुत सारे देश हो गए। तो यही बताना चाह रहा है कि प्रत्येक कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। अब प्रत्येक जितने भी कॉमन नाउन होंगे इस दुनिया में सबका प्लूरल बनेगा। अब गर्ल भी कॉमन नाउन में आता है तो गर्ल का गर्ल्स बन जाएगा। जितने भी कॉमन नाउन है उस सभी का प्लूरल बनता है।
अब दूसरा, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्राय प्लूरल नहीं बनता है। अब देखिए प्रॉपर नाउन का क्यों नहीं बनेगा। अब देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो इस पूरे दुनिया में एक ही है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी इस दुनिया में एक ही है, तो गंगा नदी का प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि वो एक ही है। तब एक से जब प्लूरल किसका बनाते हैं, जैसे बॉय हो गया, तो जब बॉय मतलब एक लड़का हो गया और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हो गए। तो अब लेकिन यहाँ गंगा, तो गंगा प्रॉपर नाउन हो गया, तो गंगा पूरी दुनिया में एक ही है और तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब मटेरियल नाउन का भी ऐसे प्लूरल नहीं बना सकते, कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी प्लूरल नहीं बना सकते, का प्राय प्लूरल नहीं बन। किंतु यदि इनका प्रयोग बहुवचन में हो तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब का अगर इनका अगर प्लूरल में प्रयोग करना है तो ये प्रॉपर नाउन से ये कॉमन नाउन में बन जाएंगे। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। देयर आर 7 क्लासेज इन माई स्कूल, मतलब देयर आर 7 क्लासेज, मेरे स्कूल में 7 क्लासेज हैं, कक्षाएं हैं। इसका हिंदी यही हुआ, मेरे स्कूल में 7 कक्षाएं हैं। अब देखिए क्लास यहाँ कौन सा नाउन है, यहाँ हम समझते हैं। यहाँ से देखिए क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये पूरे समूह का बोध करा, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे इसलिए ये समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि जब ये सब जितने भी नाउन आएंगे मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, तो क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया। तो अब नाउन का प्राय अगर बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये कॉमन नाउन में बदल जाएगा। अब देखिए क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब यहाँ प्लूरल में इसका हम यस लगा दिए, क्लास का प्लूरल नहीं बनता है। कलेक्टिव नाउन का भी हमने बताया कि प्लूरल नहीं बनता है। ये देखिए यहाँ लिखा है का प्राय प्लूरल नहीं बनता है, तो क्लास कलेक्टिव नाउन है तो इसका भी प्लूरल नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये कॉमन नाउन में बदल जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, कॉमन नाउन में बदल जाएगा। और देखिए कॉमन नाउन इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं। अभी हमने बनाया एग्जाम्पल द्वारा कि बॉय कॉमन नाउन है, पूरे दुनिया में जितने भी बॉय की बात है सभी बॉय की बात कर रहा है, तो ये भी ऐसे ही कॉमन नाउन हो। अब इसका यहाँ कॉमन नाउन में प्रयोग है, कैसे ये भी हम समझते हैं। जैसे हमने अभी बॉय का नाम लिया था कि बॉय मतलब लड़का, और बॉयज मतलब दुनिया में जितने भी लड़के हो गए सभी की बात करने लगा। बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज में यस लग गया तो दुनिया में जितने भी लड़के हैं सभी लड़के की बात होने लगी, बहुवचन हो गया, बहुत सारे लड़के। ऐसे क्लास मतलब एक क्लास की बात हो रही थी, लेकिन जब यस लग गया तो ये जितने भी इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस की बात कर रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। यहाँ कॉमन मतलब जो सभी की बात करे उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ क्लासेस सब, मेरे स्कूल में सभी क्लासेस की बात करने लगा, इसलिए ये यहाँ कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए एवरी ईयर मेनी न्यूटन डाई अंडर अनहॉनर्ड, मतलब हर साल कई न्यूटन बिना सम्मान के मर जाते हैं। अनहॉनर्ड मतलब बिना सम्मान के, और डाई मतलब मर जाना। न्यूटन तो नाम हो गया, न्यूटन किसी का नाम ही तो है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल, मेनी मतलब बहुत सारे न्यूटन बिना सम्मान के मर जाते हैं। अब देखिए न्यूटन ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब यहाँ मेनी न्यूटन की बात किया मतलब बहुत सारे न्यूटन, तो ये पूरे कॉमन नाउन की बात कर रहा है कि जितने दुनिया में जितने भी न्यूटन हैं सभी की बात करने लगा, इसलिए यहाँ ये कॉमन नाउन हो गया। न्यूटन यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं होगा, यहाँ कॉमन नाउन हो गया। इन दोनों वाक्यों में क्लासेस और न्यूटन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। इन दोनों वाक्य में क्लासेस और न्यूटन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। यहाँ क्लासेस कलेक्टिव नाउन था, लेकिन अब देखिए वाक्य में यस लग गया, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जब यस लगा के हम इस वाक्य में प्रयोग किए हैं तो ये कलेक्टिव नाउन से ये कॉमन नाउन में बदल गया है क्लासेस। अब न्यूटन भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम ही है, तो पूरी दुनिया में न्यूटन एक ही था तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब हमने वाक्य में प्रयोग किया है, मैनी न्यूटन लिख दिया, तो ये पूरा कॉमन नाउन की तरह काम करने लगा न्यूटन। अब अगला टॉपिक है नाउन का नंबर। मतलब नाउन मतलब जो नाम होता है वो, और नंबर मतलब उनकी संख्या। नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब वचन भी कहते हैं इससे, से संख्या का बोध होता है। नंबर से संख्या का बोध होता है। ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक वचन होता है, इसका हिंदी मतलब सिंगुलर मतलब आप जान लीजिए कि सिर्फ एक की बात कर रहा है, और प्लूरल मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है। एक से अधिक चाहे जितने हो दुनिया में सब प्लूरल में आएंगे, और जब सिर्फ एक की बात हो तो वहाँ सिंगुलर कहेंगे उसे। अब उदाहरण द्वारा समझते हैं। द बॉय इज रीडिंग,
मतलब द बॉय मतलब लड़का पढ़ रहा है, इज रीडिंग मतलब पढ़ रहा है। अब यहाँ बॉय मतलब एक लड़के की बात कर रहा है, अगर इसमें यस लगा देंगे तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। अब लेकिन यहाँ यस नहीं लगा है, इसलिए सिर्फ ये सिंगुलर हो गया, सिर्फ एक की बात कर रहा है। यहाँ एक लड़का सिंगुलर है, द बॉय सिंगुलर है। अगर इसमें यस लग जाता तो प्लूरल हो जाता। जब एक लड़के की बात हो तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और जब इसमें यस लग जाता तो मान इसके मतलब बहुत सारे लड़के हो गए, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। अब अगला एग्जांपल, सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। सम मतलब कुछ, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, आर मतलब हैं, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ हुआ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब सम मतलब कुछ, अब कुछ में एक नहीं, अब एक से अधिक हो गए। अगर एक होता तो लिखता वन चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन नहीं कहता, वन चाइल्ड कहता। लेकिन यहाँ कहा है सम चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चे। अब कुछ में 2 3 4 5 जितने भी होंगे कुछ, लेकिन जब एक की बात कर रहा हो तभी सिंगुलर होगा, और जब एक से जैसे 2 हो जाएगा, 2 3 4 5, तो वो प्लूरल गिना जाएगा। तो यहाँ एक से अधिक की बात कर रहा है, सब मतलब कुछ, कुछ में तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर सिर्फ एक कहता तो एक नाम ले लेता, वन कहता, लेकिन जब एक से अधिक है वो जानता नहीं है गिनती में कितना है, तो इसलिए उसने सम कह दिया कि सम चिल्ड्रन। तो यहाँ सम प्लूरल हो गया, एक से अधिक की बात करने लगा। यहाँ देखिए चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे हैं, इसलिए चिल्ड्रन यहाँ प्लूरल हो गया। जब एक की बात करेगा तो सिंगुलर, और जब एक से अधिक की बात करेगा तो प्लूरल हो गया वो। अब देखिए रूल्स ऑफ फार्मिंग द प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे हम, एक वचन से हम बहुवचन कैसे बनाएंगे, अब हम वो सीखेंगे। अधिकतर नाउन जिनके अंत में कॉन्सोनेंट या ए ई डबल ई वाई ई वाई ओ वाई डबल ओ हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में यस जोड़ देते हैं। अब फिर से समझते हैं, अधिकतर नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए जैसे ये कॉन्सोनेंट हमने बताया था कि हमने लेटर्स को 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्लास, एक वावेल में बांटा है, एक कॉन्सोनेंट में बांटा है। वावेल में ए ई आई ओ यू 5 अक्षर आते हैं, बाकी जो 21 अक्षर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, जिनके अंत में कॉन्सोनेंट, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने हैं उनके बात करें तो जी कॉन्सोनेंट हो गया। तो जिनके अंत में कॉन्सोनेंट आते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में यस जोड़ देते हैं। अब उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में सिर्फ यस जोड़ देते हैं। अब देखिए जी कॉन्सोनेंट है तो उसके अंत में यस जोड़ दिए। बैग मतलब एक बैग हो गया, अब बैग्स मतलब बहुत सारे बैग हो गए। कैट मतलब बिल्ली, अब देखिए टी कॉन्सोनेंट हो गया। अब कैट मतलब बिल्ली, एक बिल्ली, और CATS कैट्स मतलब बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ हो गई। नेट मतलब जाल। अब देखिए सबके अंत में कॉन्सोनेंट आया, TGD सब कॉन्सोनेंट है। तब जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होता है सिर्फ उनके अंत में यस लगा के हम उसका प्लूरल बना देते हैं। बैग अगर यस नहीं लगा है तो समझिए एक है, और जैसे यस लग गया तो समझ लीजिए एक से अधिक हो गए वो। गैंग, अब यहाँ गैंग मतलब एक गैंग की बात कर रहा है, और GANGS गैंग्स मतलब बहुत सारे गैंग हो गए। रोड मतलब सड़क, अब यहाँ यस नहीं लगा तो इसके मतलब सिर्फ एक रोड की बात कर रहा है, और यस लग गया इसका मतलब बहुत सारे सड़कों की बात कर रहा है। अब और समझते हैं, कॉन्सोनेंट हो गया। अब फिर या अंत, उस या नाउन के अंत में ए होगा, ए जैसे ए हो गया, ई होगा, ई हो गया। अब डबल ई होगा, डबल ई देखिए नाउन के अंत में डबल ई होगा, अंत मतलब लास्ट के अक्षर देखेंगे हम। अब AI हो गया या EY हो गया, EY देखिए हो गया। हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में यस जोड़ देते हैं। अब देखिए इन सभी का हम यस लगा के बहुवचन बनाएंगे। अब देखिए बनाना मतलब एक बनाने की बात कर रहा है, और अगर इसमें यस लग जाएगा तो बनानाज हो जाएगा, मतलब एक से अधिक की बात करने लगा। अब देखिए यहाँ यस लग गया मतलब प्लूरल हो गया। अब ये यस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर मतलब एक की बात कर रहा है, और प्लूरल मतलब एक से अधिक की बात करने लगा। अब यस लग गया मतलब एक से अधिक बनाना हो गया। आई मतलब एक आँख की बात कर रहा है, और इसमें अगर यस लग गया तो समझिए एक से अधिक आँख की बात कर रहा है। बी मतलब मधुमक्खी, अब यहाँ यस नहीं लगा है तो इसका मतलब एक की बात कर रहा है, और अगर यस लग गया तो समझिए एक से अधिक मधुमक्खियों की बात करने लगा। डे मतलब एक दिन, और अगर यस लग गया इसमें तो समझिए एक से अधिक दिन हो गया। अब कितने दिन, तो वहाँ आगे लिखेगा कितने दिन, 5 डेज या 6 डेज, जितने दिन होगा वो आगे संख्या लिखेगा। डंकी मतलब एक गधा की बात कर रहा है, और इसमें यस लग जाए तो डंकी मतलब बहुत सारे गधों की बात करने लगा। तो हमने क्या कैसे जाना कि हम ये फिर से समझते हैं। जिन नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट होगा, या तो कॉन्सोनेंट हो नाउन के अंत में, या तो फिर ये अक्षर लगे हों नाउन के अंत में, तो उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिर्फ यस लगा के बना देते हैं। अब हमने ये एग्जाम्पल द्वारा समझ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में प्रायः यस लगा हो, डबल यस, CH, यस, ओ यक्स आता है,
उनका प्लूरल बनाने के लिए शब्द के अंत में सिर्फ ई और यस जोड़ देते हैं। अब देखिए GAS, इनके जिनके अंत में प्राय यस हो, देखिए इसमें यस है, जिनके अंत में प्राय डबल यस हो, इनके भी अंत में डबल यस है, देखिए इसमें CH है, CH है। जिस शब्द के अंत में ये सब अक्षर आ जाएं उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं हम वो सीखते हैं। तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ उस शब्द के अंत में ES जोड़ देंगे। देखिए अब गैस, GAS, गैस यहाँ एक गैस की बात कर रहा है, एक गैस की बात कर रहा है इसलिए सिंगुलर हो गया। अब GAS, अब इसमें ES जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे मतलब एक से अधिक गैस, वो प्लूरल हो गया। जब एक से अधिक जो हो जाए वो समझिए प्लूरल हो गया, और सिर्फ एक है तो वो सिंगुलर हो गया। ऐसे ग्लास है, अब इसमें ES लग गया तो बहुत सारे ग्लासेस हो गए, बहुत सारे ग्लास हो गए, एक से अधिक हो गया। अब ब्रांच मतलब शाखा, अब एक शाखा की बात कर रहा है, अब इस ES लग गया मतलब बहुत सारे शाखाओं की बात हो रहा है, ये प्लूरल हो गया। ऐसे ब्रश हो गया, इसमें ES लग गया, बहुत सारे ब्रशेस हो गए। हीरो मतलब एक हीरो की बात कर रहा है, अब हीरोज मतलब बहुत सारे हीरोज की बात कर रहा है। अब टैक्स मतलब एक टैक्स की बात कर रहा है, और टैक्सेस मतलब बहुत सारे टैक्स की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें अपवाद भी है। अपवाद मतलब उसे कहते हैं जिस पे नियम काम ना करे, कोई भी नियम काम ना करे। अब देखिए इन सभी के अंत में यस या इस था तो ES लगा के हम बना देते हैं, लेकिन इसमें देखिए ओ इसमें आ रहा है कि, लेकिन इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें ES लगा के नहीं बनाएंगे। देखिए इसमें ES लगा के ओ था तब ES लगा के प्लूरल बना दिए, लेकिन इसमें ES नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ यस लगेगा। ऐसे पोर्टफोलियो हो, इसमें भी ES नहीं लगेगा, सिर्फ OS, इसमें सिर्फ यस लगेगा, ओ तो है ही, सिर्फ यस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। तो जिस पर नियम काम ना करे हम उसे अपवाद कहते हैं। अब हमने सीख लिया, 2 नियम सीख लिया कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब तीसरा नियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।